हेलो एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से मैं महेंद्र कुमार देवगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, सो करंट अफेयर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, जो कि आपका अप्रैल मई 2021 है। प्रतियोगिता दर्पण का यह सीरीज है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो हम आज सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्वाड। तो क्वाड क्या है? ओके, तो क्वाड क्या है, उसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे चतुर्भुज गठबंधन, ठीक है। ओके, अब ये किन किन देशों का गठबंधन है? सो इट इज इंपॉर्टेंट। ये 4 देशों का गठबंधन है, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसको मैं याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ठीक है। इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो आप जिया करके याद कर सकते हो। जिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। अब ये क्वाड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए? ओके, तो चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध इस क्वाड का गठन किया गया है, इस डायलॉग का गठन किया गया है, ठीक है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्यों नाम पड़ा है तो यहाँ पर मैं बता देता हूं कि इसका जो शेप है, जो एरिया है, वो एरिया क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखाई देता है, चतुर्भुज जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर इंडिया का, तो इंडिया आप यहां पर है इंडिया, उसके बाद फिर मैं यहां पर जापान के बारे में बात करूंगा, जापान, उसके बाद फिर यहां पर आता है आपका अमेरिका, अमेरिका यहां पर आ गया, उसके बाद फिर यहां पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा? इस आकृति के कारण, इस क्षेत्र के कारण क्वाड्रिलेटरल कहलाया गया, यहीं से इसको नाम दिया गया है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद फिर एरिया, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन भी बोलेंगे, ओके, इंग्लिश में। फाइन, इट इज इंपॉर्टेंट। अब क्यों? आप पहले से जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति क्या है। चीन अपना जो क्षेत्राधिकार है उसे इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना लगातार क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। वहां पर बहुत सारे जो आइलैंड है उस पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं, और आइलैंड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए वह अपना क्षेत्राधिकार बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते जा रहा है। ओके, वहां पर सैनिकों के द्वारा कब्जा करते जा रहे हैं। इससे चिंतित इन 4 देशों ने क्वाड का गठन किया है। मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर हुआ होगा। ओके, और लास्ट में हम यहां पर ये बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS, इसका भी बात को नहीं माना गया। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये जो सी एरिया है उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन ने। उसको भी चीन मानने को तैयार नहीं है। ओके, चीन ने इसका विरोध कर दिया। क्लियर? ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। और यहां पर कौन कौन से देश शामिल हैं तो जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जिया से, ठीक है। दूसरा चीज, ये क्यों
इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध इन 4 देशों ने ये क्वाड का गठन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर रीजन कौन सा आने वाला है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इंडो पैसिफिक रीजन बोलेंगे। ओके, और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को मानने से, उसका जो नियम है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको मानने से चीन पहले ही ऑलरेडी इनकार कर चुका है। ठीक है, डिनाई कर चुका है। ओके, सो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।